नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। बिहार दरोगा का यह क्वेश्चन बैंक है और ये परीक्षा 15/4/2018 में पूछा गया प्रथम मतलब एक ही पाली में पूछा गया प्रश्न है। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? इसका आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न काफी बड़ा इसका डिस्कशन है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। विख्यात सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट किया? मोहम्मद गजनवी ने। ध्यान दीजिएगा, विख्यात सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट किया? मोहम्मद गजनवी ने। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटन भारत आया था वह कौन था? ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी यात्री भारत आया था वह कौन था? ह्वेनसांग। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? एलसी बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? एलसी बोस ने। भारत का बुलबुल किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। ध्यान दीजिएगा, भारत का बुलबुल किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य की राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र। राजतरंगिणी के कलहन जिस राज का वर्णन किया जाता है वह राज कौन है? कश्मीर है। ध्यान दीजिएगा, राजतरंगिणी में कलहन में जिस राज का वर्णन किया गया है वह है कश्मीर। अगला प्रश्न, मुगल वंश का स्थापना भारत में हुई थी कब? 1526 ईस्वी में। मुगल वंश का स्थापना कब हुआ? 1526 ईस्वी में। मैं डिस्कशन इसलिए नहीं करा पा रहा हूं दोस्तों क्योंकि डिस्कशन काफ़ी लंबा है, समय ज़्यादा लग जाता है, इसी कारण कोई वीडियो देखता नहीं है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया आप शेयर भी कीजिएगा। चलिए चलते हैं। सिखों के गुफाओं के गुरु कौन? सिखों के गुफाओं के गुरु गोविंद सिंह थे। कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे और यह अंतिम गुरु भी थे। सिखों की गुफाओं का अंतिम गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह और 10वां था। इसके बाद कोई गुरु नहीं हुआ। अगला प्रश्न, कनिष्क राजा थे कुषाण वंश के। कनिष्क कहां के राजा थे? कुषाण वंश के। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्स यहां पर मनाया जाता है? अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उत्सव यहां पर जो है मनाया जाता है, अजमेर में मनाया जाता है, अजमेर शरीफ में। अगला प्रश्न, अशोक महान पुत्र थे बिंदुसार। अशोक महान पुत्र थे किसके? बिंदुसार के। अगला प्रश्न, गर्म पानी का स्रोत कहां है? राजगृह। गर्म पानी के स्रोत कहां है? राजगृह। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति के। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे? पशुपति के। पुराने लिच्छवी राज की राजधानी थी वैशाली। पुराने लिच्छवी राज की राजधानी कहां थी? वैशाली। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल कितना है? 902 से 79। भारत के सूर्योदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल जो है 902 से 79 तक है। अगला प्रश्न,
पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ? 1761। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में। क्वेश्चन यह है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है कितना देर में? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। ग्रह जो सूर्य का परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है वह है बुध। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह कौन ग्रह है? बुध ग्रह है। अगला प्रश्न, जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश है। जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश, यूपी। भारत के सुदूर पूर्व जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है म्यांमार। ध्यान दीजिएगा, भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह कौन देश है? म्यांमार है। अगला प्रश्न, उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थान समय 6 बजे शाम जबकि ग्रीनविच के समय 4 बजे है? ये जो है 30 डिग्री पूर्व। क्वेश्चन यह है दोस्तों, उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थान समय जो है 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच समय में जो है 4 बजे शाम है। 30 डिग्री पूर्व देशांतर, 30 डिग्री पूर्व है। इनमें कौन इस्पात प्लॉट से मुक्त नहीं है? सिंदरी। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में जो है इस्पात से प्लॉट से युक्त नहीं है सिंदरी। जो भिलाई जो है यहाँ पे भी इस्पात होता है, इस्पात प्लॉट है, और प्रायद्वीप में भी है, विशाखापट्टनम में भी है, लेकिन सिंदरी में नहीं है। अगला प्रश्न, गारो जनजाति मेघालय की है। मेघालय में 3 गो है, गारो, खासी, जयंतिया जो है पहाड़ी भी है और जनजाति भी पाई जाती है मेघालय में। अगला प्रश्न, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, यह लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, यह लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? शुक्र। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? शुक्र को। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 250, यानी 250। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं लोकसभा के। ध्यान दीजिएगा, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं लोकसभा के होते हैं। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं पार्लियामेंट एवं अन्य विधानसभाओं के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के। अगला प्रश्न, इनमें कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है? उपराष्ट्रपति। अब देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन नियुक्त होता है? राजदूत को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग। ध्यान दीजिएगा, विभिन्न राजनीतिक दलों के स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग। अगला प्रश्न, पंचायती राज लागू किया गया
1959 में पंचायती राज लागू किया गया 1959 में। उपचुनाव करवाया जाता है? कभी नहीं। उपचुनाव जो है दोस्तों कभी नहीं होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाने वाले सदस्य होते हैं पार्लियामेंट के। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाने वाले सदस्य होते हैं पार्लियामेंट के। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों की मौलिक कर्तव्य है 11। भारतीय नागरिकों की मौलिक कर्तव्य कितना है? 11। भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 30। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 30। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है? 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश मतलब कब उसको पद से हटा दिया जाता है, उसका पद कब समाप्त हो जाता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का? 65 वर्ष के बाद हट जाता है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक। ध्यान दीजिएगा, भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक है। भारत सरकार सबसे ज्यादा राजस्व एकत्रित करती है। ये जो दोस्तों केंद्र के सर्वाधिक निविल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व बंटवारा राज्यों को नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एक बार कर को समझ लीजिए। कर क्या है? कर जो है व्यक्ति द्वारा सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य अंशदान है जिसे सरकार सभी सामान्य हितों के लिए व्यय करती है। कर दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। वैसा कर जिनको वही व्यक्ति देता है जिस पर लगाए जाते हैं उसको प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, और वैसा कर जिनको जो है वैसा कर जिसका करापात एवं कराधात दो अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अगला प्रश्न, नाबार्ड नाम है कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का। नाबार्ड नाम है कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का है। अगला प्रश्न, बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन B1। जो बेरी बेरी रोग है जो है कैसे होता है? किस विटामिन की कमी से? विटामिन B1 की कमी से। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में किसके बराबर होता है? उसके द्वारा हटाए द्रव के भार के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी उसके द्वारा हटाए द्रव के भार के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों को टहनियों पर वृद्धि करता है? आर्किड। ध्यान दीजिएगा, कौन सा उद्भिद जो है उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? आर्किड करता है।
अगला प्रश्न है, उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कर पाता है। स्टीफन हॉकिंस। आप देखे भी होंगे वीडियो में, जो कंप्यूटर के माध्यम से बात करते हैं, स्टीफन हॉकिंस। अगला प्रश्न, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। खाने का सोडा का नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ध्यान दीजिएगा, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड का। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 × 1/2H2O। ध्यान दीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है। आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सा अशुद्ध नमी सोखती है? अमोनियम क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? मैग्नीशियम क्लोराइड है। क्या आंसर है? मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? ग्रेनाइट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस किसका अयस्क है? फॉस्फेराइड का है, फ्लोरोपाइट का है, फ्लोरापाइट का है। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोपाइट का है। फास्फोराइड जो है, फास्फोरस जो है, यह अयस्क है, फास्फोराइट का है, फ्लोरोरापाइट का है, क्लोरापाइट का है। काफ़ी डिफिकल्ट नाम रहता है साइंस का। अगला प्रश्न, 72 किलोमीटर प्रति घंटा वेग का अर्थ क्या है? 20 मीटर प्रति सेकेंड। 20 मीटर प्रति सेकेंड। आप मैथ बनाते होंगे तो आप बना ही लेंगे इसको, बहुत आसान है। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? द्रव्यमान। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? द्रव्यमान। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? देख लीजिए दोस्तों, E के बराबर 1/2 mv² है। अगला प्रश्न, कौन सा अंग पाचित भोजन के विषैले पदार्थ का अवशोषण करता है? लीवर। कौन सा अंग पाचित भोजन के विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है? लीवर। मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इनमें होता है? स्वीट पोटैटो में। ध्यान दीजिएगा, मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन किसमें होता है? स्वीट पोटैटो। विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? लोहा। विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व प्राप्त नहीं होता है? लोहा। किस यौगिक का अणु संहति 40 है? NaOH का। किस यौगिक का अणु जो है संहति जो है 40 है? NaOH यानी सोडियम क्लोराइड का। अगला प्रश्न, कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं?
6.022 गुने 10⁻23। ध्यान दीजिएगा, भोजपुरी में समझिए ना। कितने अणु एक मोल में ओ मोल के बराबर होता है? 6.022 गुने 10⁻23 के बराबर होता है। पेसमेकर संबंधित है, हृदय से संबंधित है। पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य से आती हुई परावैंगनिक किरणों से जो है कौन से बचाती है? O3 जो है बचाती है। सूर्य से आती परावैंगनिक किरणों से कौन हमें बचाती है? O3, यानी ओजोन परत बचाती है। अगला प्रश्न, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? स्थितिज ऊर्जा। बांध अगर बंधा हुआ है नदी पे और उसमें पानी भरा हुआ है तो उसमें कौन सा ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या है? त्रिगुणित हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र जो है की संख्या कितनी हो जाती है? त्रिगुणित हो जाती है, मतलब 3 गुना हो जाता है। इसको भोजपुरी थोड़ा स्टाइल में समझ लीजिए। अगर पुष्प जो है द्विनिषेचन करता है तो गुणसूत्र कैसा होता है? 3 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है न्यूक्लियस। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक। विभवांतर मापा जाता है वोल्टमीटर द्वारा। विभवांतर किससे मापा जाता है? वोल्टमीटर द्वारा। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? विद्युत मोटर। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है, किस जीव में कशाव पाया जाता है? युगलिना में। किस जीव में जो है कशाव पाया जाता है? युगलिना में। रसोई गैस मुख्यतः मीथेन होती है। रसोई गैस मुख्यतः कौन होती है? मीथेन। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? आरबीसी, रेड ब्लड बोलते हैं जिसको। रक्त का कौन सा घटक जो है शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाता है? आरबीसी। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता पता लग जाता है संयोजकता से। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है संयोजकता से। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? सेल भित्ति। यह जो है सेल भित्ति सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग जो है कभी नहीं पाई जाती है? सेल भित्ति, यानी कोशिका भित्ति प्लांट में पाया जाता है और हम लोगों में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है मनुष्य में। अगला प्रश्न, मानव के कायिक कोशिका के गुणसूत्र होते हैं 46। मतलब मानव में गुणसूत्र कितना होता है? 46। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है? कठोर जल। कठोर जल किसे कहते हैं? जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम घुलनशील लवण होते हैं उसे कठोर जल बोलते हैं। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के मांसपेशियों से ऑक्सीजन एकत्रित करता है? हीमोग्लोबिन। ध्यान दीजिएगा, रक्त का कौन सा अवयव
शरीर के मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, परिदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी पेरियोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। परिदर्शी जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन। अगला प्रश्न, वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? ग्लूकोज का। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? ग्लूकोज का। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? मेंडलीफ ने। ध्यान दीजिएगा, स्लेट रूपांतरित होता है सेल का। स्लेट जो है रूपांतरित होता है सेल का है। स्लेट रूपांतरित रूप है किसका? सेल का। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? बिहार के राज्यपाल ने। मतलब मुख्यमंत्री कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल ही नियुक्त करता है। सिंपल सा क्वेश्चन जानिए। अगला, बिहार के द्वितीय राजभाषा कौन है? उर्दू। बिहार का द्वितीय राजभाषा उर्दू है, लेकिन भोजपुरी अभी तक शामिल नहीं हुआ है। बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? आप कमेंट कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, बिहार के अभी उप मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव जी है, जो अभी विवादित हो रहे हैं मनीष कश्यप को लेकर। देखिए आगे क्या होता है भविष्य में। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। अगला प्रश्न, फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का क्या था? दोस्तों, आप है रेडियो, थीम पूछा जा रहा है दोस्तों। फरवरी 2000, यह करंट अफेयर का बात है, ये ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि 17 का है। किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों के लिए बंद करने की घोषणा 18/17 को? ये भी नहीं याद करना है क्योंकि यह 17 का करंट अफेयर है, नहीं पूछा जाएगा। ये भी 17 का करंट अफेयर है। ध्यान दीजिएगा, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद पर प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? यह बिहार का जो राज्यपाल था, रामनाथ कोविंद बिहार का राज्यपाल था, उसके बाद इनको राष्ट्रपति बना दिया गया था। अभी तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत है एक, इनमें से कोई नहीं। भारत जो है पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों को एक समान मानता है भारत। अगला प्रश्न, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? RBRD। विश्व बैंक का दूसरा नाम RBRD। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ है 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित कब हुआ? 1945। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहां पर स्थित है? चीन। विश्व में जो है सबसे बड़ा दूरदर्शी कहां स्थित है? चीन में है। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? मोआ। मोआ पक्षी जो है विलुप्त है। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को कौन मनाया जाता है? कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। TRP का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीविजन ट्रेंडिंग पॉइंट। देखते होंगे आप न्यूज में TRP किसका बढ़ रहा है किसका घट रहा है, तो इसका मतलब होता है टेलीविजन ट्रेंडिंग पॉइंट, कौन ट्रेंडिंग में है। कौन सी विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? लीग ऑफ नेशंस। कौन सी विश्व निकाय जो है 1920 ईस्वी में जो है स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गया?
लीग ऑफ नेशंस। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है शिशु मृत्यु दर से। मध्य प्रदेश के नेफा नगर में है न्यूज प्रिंट फैक्ट्री। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में जो है कौन क्या चीज है? न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। अगला प्रश्न, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, यह जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक। दोस्तों मेरे मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा, आप शेयर जरूर कीजिएगा।